गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार रंजन, क्लास टीचर ऑफ 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। मैं आपको बिजनेस स्टडीज में चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा रहा था। ऑर्गेनाइजिंग में मैं प्रोसेस पढ़ा चुका था, प्रोसेस के पॉइंट्स को मैंने बता दिया था। अब अगला जो पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बताने के लिए। अब मैं उसको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मीनिंग अंडरस्टैंड हम लोग कर लिए थे ऑर्गेनाइजिंग का। उसके साथ हम लोग प्रोसेस में देखे थे कि अगर मेरे पास ये प्रोसेस है, इसके साथ ये अवेलेबल है, तो इसके साथ हमको आगे बनाना होगा, समझना होगा। स्टेप्स का मीनिंग भी हम लोगों ने देख लिया। जो बेनिफिट हमने उसमें फाइंड आउट किया था, उसी बेनिफिट को हमने इंपॉर्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। इंपॉर्टेंस का मतलब रीजन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हमारे लिए ऑर्गेनाइजिंग करना क्यों इंपॉर्टेंस है? अगर ऑर्गेनाइजिंग ना करेंगे तो क्या होगा? उसी को हमने फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले हमें बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो हमने ऑर्गेनाइजिंग की फर्स्ट स्टेप देखा था, उसमें हमने कहा था आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में वर्कर्स की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने काम को डिवाइड कर दिया। ये वर्कर करेगा, ये तो वो स्पेसिफिक वर्कर ही करेगा, वही वर्क करता रहेगा, वही काम करता रहेगा, वही एक्सपेक्ट करेगा। धीरे धीरे वो स्पेशलाइज हो जाएगा। सो इसलिए हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग करने से पहले स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी है। तो हमारा फर्स्ट बेनिफिट हो गया, जो भी हमने प्रोसेस की उसी में से हमें बेनिफिट मिलेगी, इंपॉर्टेंस का पॉइंट मिल गया। तो फर्स्ट हमारे पास है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। कोई भी चीज आपको बिजनेस स्टडीज में करनी है तो उसका रीजन देना बहुत जरूरी होता है। आप सिर्फ एक लाइन लिख के आ जाएंगे, यस ऑर्गेनाइजेशन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पोटेंशियल ऑफ लाइफ, तो इतनी सी लाइन लिख के आ जाएंगे कि हाँ, बिजनेस के लिए ऑर्गेनाइजिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशलाइजेशन इसके आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको देना पड़ेगा। स्पेशलाइजेशन कैसे होता है? तो हमारे पास पहला क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं, सब डिवीजन ऑफ वर्क से स्पेशलाइजेशन के द्वारा। सो इसी तरह हम इंपॉर्टेंस के लिए आगे देखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। मतलब कौन सा वर्कर करेगा और किसको आंसरेबल होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, किसके पास अथॉरिटी होगी। ऑर्गेनाइजेशन ये करने में हमें मदद करेगी। उसका रीजन आपको देना होगा कि कैसे मदद करता है। सो सिंपल। फोर्थ स्टेप था प्रोसेसिंग का, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में हमने एक हायरार्की हमने सेट कर दिया था कि ऑर्डर किसने दिया, अथॉरिटी किसके पास है, ऑर्डर किसको मिला, किस चीज का मिला, और वो उसको आंसरेबल होगा। और जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि रिलेशनशिप हुआ है। ये सुपरविजन है, ये सबऑर्डिनेट है, ये आंसरेबल है। जो वर्क सुपरवाइजर ने सबऑर्डिनेट को असाइन किया होगा उसके रिगार्डिंग वो आंसरेबल होगा। तो क्लियर है। तो रीजन हमने दे दिया। हमने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन हमें हेल्प करती है किस चीज में, वर्किंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में, या क्लैरिटी प्रोवाइड करती है कि वर्किंग रिलेशनशिप इसके साथ। तो इसका रीजन हमने क्या दिया, ऑर्गेनाइजिंग हमें हेल्प करती है। कैसे करती है? रिलेशन एस्टेब्लिश कर देती है। अगर रिपोर्टिंग का रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, इसका मतलब रिलेशन में पता चल गया कि ये सुपरवाइजर है और ये सबऑर्डिनेट है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो फर्स्ट स्टेप हमने किया था डिवीजन ऑफ वर्क। प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप हमारे पास था आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ये हमने कहा था कि वर्क डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग, यानी काम के आधार पर। वो पर्सन वो उस वर्क को काम करते हुए एक्सपर्ट जाता है और वो स्पेशलाइज हो जाता है। अगर वो वर्कर उस स्पेसिफिक स्पेशलाइज हो चुका है, इसका मतलब वो रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेगा। उसको पता है कि किस तरह से इसका रिसोर्स यूज करना है, कहाँ पे। तो सिंपल हमारे पास पॉइंट था कि ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज करने में।
ऑप्टिमम यूज कर देंगे, है ना। तो उसका हमने रीजन बनाया था कि हाँ ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करती है बाय डिवाइडिंग द वर्क स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपर्ट्स को स्पेसिफिक एरिया का रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग वर्क दे दिया जाता है। सो अगर एक्सपर्ट्स को अगर दे दिया जाएगा, रख दिया जाएगा, तो ऑब्वियस बात है कि रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेगी। सो इसका भी रीजन हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एडेप्शन टू चेंज। एडेप्शन टू चेंज मतलब कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई चेंज करना हो तो क्या उसको हम एडाप्ट कर सकते हैं, क्या उस चेंज को हम स्वीकार कर सकते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को एडाप्ट नहीं करती है, अपने चेंजेस को जो मार्केट को चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ डेट हो जाती है। ऑर्गेनाइजिंग करती है कैसे? ऑर्गेनाइजिंग करना मतलब एक फ्रेमवर्क डिसाइड करना, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, उसके परचेजेज हो गए, सेल्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, उसका पर्सन ये सब हेड होगा, उसके नीचे ये सुपरवाइजर होगा, ठीक है, और उसके नीचे ये वर्कर्स होंगे जो आगे काम करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग हमें सिर्फ हेल्प करती है। अगर हमारे पास वर्कर फ्रेमवर्क नहीं हो प्रॉपर, जो ऑर्गेनाइजिंग तभी हो पाएगा। अगर हमारे पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होगा तो हमें चेंजेस करने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। हमें पता है कि ये पर्सन चेंज चाहता है, हमें पता है कि ये पर्सन परचेज का काम नहीं देख पा रहा है, तो इसको हम चेंज कर देंगे, इसको हम निकाल देंगे, इसकी जगह एक पर्सन हायर कर देंगे। तो अगर हम ऑर्गेनाइजिंग भी नहीं करेंगे तो हमारे पास ये फ्रेमवर्क भी नहीं होगा, ये स्ट्रक्चर ही नहीं होगा, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से मिस्टेक हो रही है, हमें पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे परचेज कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि अगर हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो हमें फ्रेमवर्क मिलेगा। तो अगर फ्रेमवर्क हमारे पास होगा तो जिस एरिया में चेंज करना होगा उसमें हम इजीली चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजिंग हाँ हेल्प करता है चेंज को एडॉप्ट करने में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो कंट्रोल है वो बहुत ही प्रॉपर वे से किया जाता है। प्रॉपर वे से मतलब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं और किसको कौन सा वर्क करना है, सबको पता है कि वर्क कौन है, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब कुछ पता है। तो यही रीजन देना है कि ऑर्गेनाइजिंग कैसे हेल्प करता है ये सब काम करने में, मतलब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करने में। सिंपल सी बात है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर फ्रेमवर्क पता चल जाता है कि कौन सा पर्सन किसके अंडर वर्क कर रहा है, हमें प्रॉपर वे से पता चल जाता है कि कौन किसको आंसरेबल है, हमें प्रॉपर वे से पता चल जाता है किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, किसको कौन सा वर्क दिया गया है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को, लो लेवल मैनेजमेंट को, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, तीनों की वर्क हमको पता है। तो अगर सभी को अपना वर्क पता है तो क्या करना है, कैसे करना है, कंफ्यूजन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पता लग जाएगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी अथॉरिटी है, अब किसको आंसरेबल है, कौन किसका क्या वर्क करेगा, सब कुछ क्लियर है। अगर सब कुछ क्लियर है तो डुप्लीकेशन नहीं होगी, वर्किंग कोई काम दो बार नहीं होगा, सबको अपना अपना काम दिया जाएगा, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ भी मिसहैपनिंग नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करती है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की, बिजनेस को इफेक्टिव होने से रन करने में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। डेवलपमेंट ऑफ पर्सन का मतलब वर्कर, सुपरवाइजर, सभी लोग। अगर हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो हमारे वर्कर, हमारे एम्प्लॉइज, हमारे सुपरवाइजर, सभी लोग डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट होने का मतलब कि उनको कुछ नया सीखने को मिलता है, उनकी नॉलेज इंक्रीज होती है, उनकी नॉलेज इन्हेंस होती है, उनका रीजन हमें देना है। तो हमें पता है ऑर्गेनाइजिंग करते हुए प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग जो एक हेड होगा जो सुपरवाइजर को वर्क असाइन करेगा, सुपरवाइजर जो हेड है
सुपरवाइजर का टाइम किया अपन, मतलब सुपरवाइजर क्या होगा, सबको वो करवाएगा काम और इसका सारा आंसर ये करेगा। जो नॉलेज इसके पास, जो नॉलेज के पास नहीं वही इसने घर में सुपरवाइजर से शेयर की, और ये आपको ये काम करना है और इसको करने का बेस्ट मेथड मेरे अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए। ठीक है, वही नॉलेज सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर किया, सबऑर्डिनेट्स मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब सुपरवाइजर के शेयर्स को सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर कर दी और नॉलेज शेयर हो गई। हर एक वर्कर को एक दूसरे का करने का ढंग, तरीका, क्रिएटिविटी पसंद आएगी तो वो कुछ नया सीखेंगे। तो कुछ नए सीखने को वही कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, जिसको हम डेलीगेशन कहते हैं। आपको इस डेलीगेशन का प्रॉपर क्वेश्चन आएगा, ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि डेलीगेशन का मतलब होता है कि अपनी अथॉरिटी शिफ्ट कर देना किसी नीचे वाले को, अपने छोटे पर्सन को। तो इसने अपने अथॉरिटी इसको शिफ्ट की, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दी, साथ में अपनी नॉलेज भी शेयर कर दी, जिसकी वजह से नॉलेज की डेवलपमेंट हो गई। तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है या यहाँ पे डेवलप करने में। लास्ट हमारे पास है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का मतलब होता है कि अगर बिजनेस चाहे तो उसको लगे कि वो वर्क करना चाहती है, ग्रो कर सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये करना है कि ऑर्गेनाइजिंग कैसे हेल्प करती है एक्सपेंशन करने में या ग्रोथ करने में। सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जिसके पास फूड डिपार्टमेंट है वो सुपरवाइजर होंगे। ये जो कंपनी है शेयर्स मैन्युफैक्चरिंग करती है और वो ग्रो करना चाहती है, वो टी-शर्ट मैन्युफैक्चर करना चाहती है, ठीक है, या फिर जीन्स मैन्युफैक्चर करना चाहती है ना। तो मतलब वो ग्रो करना चाहती है, लेकिन अगर वो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क तैयार नहीं किया, फ्रेमवर्क रेडी नहीं है, मतलब वो ऑर्गेनाइजिंग करना चाहती है लेकिन फ्रेमवर्क तैयार किए तो इसी को ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। अपना फ्रेमवर्क नहीं तैयार रखेगी, उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अपना काम नहीं करेंगे तो एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो एक्सपेंशन करने के लिए, ये करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क रेडी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसमें भी अपने जीन्स भी ऐड कर लें, जीन्स भी ऐड हो जाए, या फिर एक न्यू ब्रांड परचेज कर ले, या फिर उसकी अलग डिपार्टमेंट बना ले। ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता है अगर फ्रेमवर्क प्रिपेयर हो। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट रिजेक्ट करता है, डिले हो जाए, अगर फ्रेमवर्क लेने में डिले हो जाए तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करती है एक्सपेंशन करने में। अगर ऑर्गेनाइजिंग नहीं करेंगे तो फ्रेमवर्क नहीं होगा, फ्रेमवर्क रेडी नहीं होगा तो डिसीजन नहीं ले सकते। किस चीज़ का डिसीजन इस चीज़ का कि हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में न्यू प्रोडक्ट ऐड करेंगे या सेपरेट से ओपन करेंगे। तो अगर डिसीजन नहीं लेंगे तो एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये हमारी फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने कुछ बैलेंस कर दिया है। अब देखिए आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया है। तो आप जो भी प्रॉब्लम हो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।